Hello friends, welcome to my channel. My name is Mehek Bafna and I'm a second year student at SRCC University of Delhi. आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका CUT का रिजल्ट आ चुका है और जो CUT की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर देने का प्लान है या फिर इन टोटल उन्हें देना ही है, ड्रॉप लेके दे रहे हैं या कैसे भी, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ये बहुत बड़े क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी कि क्या एक लोअर रैंकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज तुम्हें चूज करना चाहिए ओवर अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो देखो अब ऐसे स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकती कि इस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज को ले लिया और इस पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ले लिया फिर मैं कंपेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो एक बहुत ही जनरल होंगे और मेजॉरिटी चीज़ें उस हिसाब से हो रही होंगी, राइट। तो देखो सबसे पहले ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैं मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं एंड उतना वो प्लेसमेंट जो है ऑफर नहीं करते हैं। और अगर हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसकी जो फीस है वो कम होती है। ठीक है, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो वो 3 साल जो है, 3 साल की हमारी जो पूरे कोर्स की BCom ऑनर्स कोर्स की जो फीस है वो है 90,000 पर सेमेस्टर, 15,000 हमें पे करना होता है, राइट। तो ये एक तो चीज़ है कि ROI जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तुम्हें बेटर मिलेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ होता है ना कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के कि हमारे पास AC जो है क्लासरूम्स हैं, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, पर अगर ROI अच्छा नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है उस कॉलेज में जाने का। तुम अपनी बस कॉलेज लाइफ अगर तुम्हें स्पेंड करने हैं, मतलब पैसे उठाने, तो जाओ। बाकी ROI के हिसाब से देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है उसकी सुप्रीमेसी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। पर ये मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जो भी तुम्हें अपने, क्योंकि अब देखो CUT का रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है, तो तुम्हें अपने स्कोर कार्ड्स जो है वो मिल चुके हैं। उस बेसिस पर तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट होगा। तो तुम उस कॉलेज को थोड़ा सा टाइम देना। अगर तुम्हें जैसे होता है ना कि नीचे वाला, थोड़ा नीचे रैंकिंग वाला कॉलेज मिला है तो भी तुम ऐसे डिजेक्टेड होके उससे, मतलब होता है ना, सब चीज़ें छोड़ मत देना, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तुम जाओ, गूगल करो, यूट्यूब पे देखो उनके एलुमनाई की वीडियोस, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस, उनका कैंपस कैसा है, वो सारी चीज़ें देखो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें किस चीज़ में जो है जाना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हर कॉलेज ज़रूरी नहीं है किसी प्राइवेट कॉलेज से अच्छा हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कुछ कॉलेजेस होते हैं मतलब बहुत ही अजीब टाइप के, जहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह नहीं आती, बट मेजॉरिटी सिचुएशंस में ऐसा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस जो है वो बेटर होते ही हैं। ठीक है, तो पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो कम्युनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल तुम किसी साउथ कैंपस कॉलेज में हो, बट क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें इतना ज़्यादा वो मिलेगा कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं एक तो। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स फॉर एग्जाम्पल किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में, तो वो साउथ कैंपस कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो नॉर्थ कैंपस में भी आ सकता है। तो वो पूरा जो है एक तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हें देखने का चांस मिलेगा दूसरी कॉलेजेस को, और एक होता है ना एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग करने का चांस मिलता है। ये सिर्फ ना कि मतलब ना सिर्फ ये कंपटीशन से तुम्हें ये मौका मिलेगा, पर फेस्ट जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है कि इस कॉलेज में फेस्ट है तो यहाँ पे देख के आ जाए। तो इससे क्या होता है ना, बहुत दिमाग खुलता है, बहुत चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर पाते हो, तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, ये इसमें अंदर ये वैरायटी भी हो सकती थी, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इस कॉलेज के ऐसे। तो ये होता है ना कि नेटवर्किंग, अगेन मैं बोल रही हूँ, सोशल लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फैकल्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो गवर्नमेंट कॉलेज है तो थोड़ा प्लस माइनस होगा, वो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, पर मेजॉरिटी मैंने कॉलेजेस में देखा है कि फैकल्टीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, मैं जैसे प्राइवेट कॉलेजेस जो तुमसे बहुत ज़्यादा ही एग्जॉर्बिटेंटली हाई फीस चार्ज करते हैं, मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर डेफिनेटली नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, क्योंकि ऑफकोर्स वो तुमसे इतना पैसा ले रहे हैं, वो क्यों नहीं लिफ्ट्स लगाएंगे अपने कॉलेजेस के अंदर, क्यों नहीं ACs लगाएंगे, वो सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। पर अगर मैं एक मतलब होता है ना एक जनरल व्यू दूं, तो उतने अमाउंट में जितना वो फीस तुमसे ले रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे फैकल्टीज। अगर मैं जैसे
खुद के कॉलेज की बात बताऊं तो हमारे कॉलेज में ऐसा भी है कि जो ऑथर्स हैं बुक के वो खुद हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक अलग ही लेवल का हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उनसे पढ़ने की, कि जो ऑथर है जिनकी जो बुक्स है पूरे बीकॉम कोर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ही हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमें बहुत अच्छा मिलता है चांस। और एक चीज़ और है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ना एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो गए या फिर कोई फिल्म के सेलिब्रिटीज़ हो गए, या मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं। तो ये भी चांस मिलता है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का भी चांस मिलता है। जैसे अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर मैंने मेरी यूट्यूब पोस्ट देखी है, तो मैंने बहुत बार डाला है कि मैंने जो है जस्ट डायल के फाउंडर से भी बात करी, उनसे मतलब होता है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है, तो वो मेरे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है, ठीक है। फिर मैंने एक्स BSE चेयरमैन जो थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उनके जो चेयरमैन थे, रह चुके हैं, उनसे भी बात करी थी। तो हमें ये इतने इंटरेक्शन से पता चलता है कि यार ये लोग कितने डाउन टू अर्थ है, कनेक्शंस जो है वो बनाने का मौका मिलता है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे कोई वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट आए हैं, तो उनसे अगर तुम बात करते हो तो तुम्हारा मतलब होता है ना होराइजन भी ब्रॉडन होता है। फिर तुम उनसे अगर अच्छे से बात करते हो, थोड़ी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि वो तुम्हें अपनी मतलब लिंक्डइन पे जब तुम अपनी रिक्वेस्ट भेजो तो वो एक्सेप्ट भी कर ले। फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभी फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगेन ये नेटवर्किंग का ही ऑल दो पार्ट है, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा एडिशनल एडवांटेज है DU स्टूडेंट्स के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है। अगेन क्योंकि देखो एलुमनाई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की इतने ज़्यादा फेमस है, तो वो वहाँ पर आते भी रहते हैं। और मतलब जिस कॉलेज के तुम हो वहाँ पर तुम्हारे कॉलेज के एलुमनाई जो हैं वो आते रहेंगे, क्योंकि जैसे हमारे SRCC के जो एलुमनाई हैं वो रजत शर्मा सर थे, तो वो भी हमारे कॉलेज में आए थे। तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि देखो हमारे कॉलेज के जो एलुमनाई है वो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो मतलब हम भी, हमारे पास भी सेम रिसोर्सेज हैं जिसको यूज़ करके हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद तुम्हें उनसे मिलने का चांस मिलता है। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ तो मनु भाकर है, जिन्होंने मतलब 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। तो अगेन शी इज़ अ स्टार। अभी तो सबको ही उनके बारे में पता होगा। तो वो भी एक LSR लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ही एलुमनाई है। तो ये सारे मतलब होता है ना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाइप करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, इन टर्म्स ऑफ वो कितना ज़्यादा तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कितना ज़्यादा तुम्हें नर्चर करने में हेल्प करता है। तो अब देखो ऐसे बहुत सारे एलुमनाई तुम ढूंढोगे, तुम्हारी लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तुम्हें कितना कैपेबल बना सकती है। तो एलुमनाई नेटवर्क जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैकल्टीज़ अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो मेरा बस यही तुमसे मतलब एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भी CBT का स्कोर कार्ड आ चुका है और तुमको इतनी उम्मीदें नहीं है कि तुम्हें बहुत ही कोई अच्छा टॉप 10 कॉलेजेस में से कुछ मिलने वाला है या ऐसा कुछ है, तो भी तुम अपने कॉलेज को एक चांस, जो तुम्हें अलॉट होगा उसको एक चांस तो ज़रूर देना। ऐसा नहीं कि अभी से ही सब कुछ छोड़ छड़ा के बैठ जाओ और फेज़ 2 में अप्लाई ही ना करो। मतलब होता है ना कि प्रेफरेंस लिस्ट ही ना बनाओ, आगे जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू ही ना करो ये सोच कर कि मेरा तो स्कोर कार्ड जो है इतना पुअर है, अब तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सब बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। अब देखो यहाँ तक तुमने NTA के साथ NTA को टॉलरेट करने की शक्ति तुम्हारे पास है, ठीक है, तो उसको यूज़ करो। यहाँ तक तुमने टॉलरेट किया है, आगे भी थोड़ा टाइम और है, उसको भी अच्छे से फॉलो करो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। पूरा जो 3 फेजेस है उनको अच्छे से फिल करो, फॉर्म वगैरह जो भी भरने हैं सारी डिटेल्स वगैरह डालो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में कंफ्यूजन हो रही है तो मेरा जो वीडियो है प्रेफरेंस लिस्ट वाला वो भी मैंने बना दिया था, तो अगर कुछ इशू है तो उसको भी जाके एक बार देख लेना। कुछ और भी उसमें क्वेरीज आए, कुछ दिक्कतें आए तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टा पे भी बहुत लोगों को मतलब मैं TM के आंसर्स देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करके जो है तुम्हें रख दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना मुझे समझ में आएगा, जितना मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ जिस चीज़ के बारे में, मैं वो तो ज़रूर ही उसी टाइम पर तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लिए। आई डोंट थिंक और भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें कि DU क्यों इतना अच्छा है और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो
मतलब ये तो अब तुम्हें मुझे लगता है कि बहुत क्लियर ही होगा। ठीक है, ज़रूर एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज को एक बार ज़रूर रिसर्च करना। फिर ही अगर तुम्हें नहीं, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इतना नहीं ऑफर कर रहा है मुझे, इतना वर्थ इट नहीं है, तो फिर तुम डिसीजन ले सकते हो कि नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना। पर डेफिनेटली एक थॉट तो ज़रूर ही देना है। ठीक है, तो आई थिंक अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।